तो इसमें अब ये जो नदी देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि ये इंडस नदी है। तो इंडस नदी का सोर्स क्या है, पहले हम सोर्स देखते हैं। सो चूँकि रेड और ब्लैक ऑलरेडी यूज़ में है, लेट्स चूज़ समथिंग एल्स। ठीक है, लेट्स चूज़ दिस कलर। ठीक। सो now if you see the source of this river Indus, that's a glacier named Bokar Chu, right? काफ़ी unusual सा नाम है। ठीक। So this is the place where from Indus river originates and this is the name of the glacier। और यहाँ से ये देखो इस डायरेक्शन में निकलती है। और कुछ हिस्सा देखो, अगर मैप में देखा जाए तो एक्चुअली यहाँ से इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है। सो दिस रीजन इज़ लद्दाख। आई मीन यस, एक्चुअली नो, ये तो अलग है। ये अक्साई चीन वाला वो है जो डिस्प्यूट वाला है। दैट इज़ नॉट लद्दाख। मैंने गलत बना दिया। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये इधर से ऐसे पोकारचू नामक ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ से ये हेयर पिन, नॉट हेयर पिन बट स्टिल यहाँ से बेंड हो जाती है। अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ अरेंज करें तो पहले पहले तुम्हारा इंडस आएगा, फिर झेलम आएगा जो यहाँ शायद लिखा नहीं है, फिर चेनाब आएगा। ठीक है, ये 3 आ गए। उसके बाद जाके कहीं तुम्हारे रावी, फिर ब्यास और देन सतलज आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये सबसे ऊपर वाली ये इंडस है। फिर झेलम नहीं लिखा है यहाँ पे। एक्चुअली चेनाब इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस थिंग कॉल्ड झेलम। सो इफ़ अगर हम ये पूछ लेते हैं गूगल से कि अरेंजिंग द रिवर्स ऑफ इंडस वैली, नॉट इंडस वैली, इंडस रिवर सिस्टम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट? सो दिस विल बी द रिवर। देखो पहले झेलम आता है, जैसा मैंने कहा था, इंडस आया, फिर तुम्हारा झेलम आया, फिर चेनाब आएगा। ठीक है, फिर रावी एंड देन ब्यास एंड देन सतलज। तो ये सही हमने बताया था। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे और क्या जानने वाली बात है कि ये एक्चुअली दिस ब्यास एंड सतलज यहाँ पे कहीं मिलते हैं दिस पॉइंट। तो यहीं पे इनके कॉन्फ्लुएंस पे बेसिकली वो एक डैम बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज हरिके डैम, जिससे कि फिर पानी नीचे नीचे तक ले आया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी कनाल के नाम से। सो दैट इज़ समथिंग अबाउट द रिवर इंडस। एंड इसके बाद एक और ये ग्लेशियर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रकस्ताल। नाउ दिस रकस्ताल इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर आई थिंक रकस्ताल का एक और नाम है जो कि तिब्बत में लांगचन थम्बम नाम से जाना जाता है ग्लेशियर। ठीक है, और ये ताल जो है बेसिकली दिस इज़ द नेम ऑफ द ग्लेशियर, राइट? जस्ट लाइक बोकार्चू वाज द नेम ऑफ द ग्लेशियर जहाँ से इंडस स्टार्ट हो रही है, वैसे ही रकस्ताल कह लो या फिर लांगचन थम्बम कह लो, दोनों ही नेम ऑफ द लेक्स हैं। और फिर यहाँ पे ये एक माउंटेन पास दर्रा पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज शिपकीला। ठीक है, अब यहाँ से ये पानी निकलता है ताल से और इस दर्रे से निकल जाता है और इंडिया में घुस जाता है। सो दिस दर्रा का नाम है शिपकीला और ये जो नदी आ रही है दैट इज़ सतलज। ठीक है, फिर ये इधर निकल जाती है पाकिस्तान साइड। तो ये हो गया। अब मैंने दो दो ग्लेशियर्स पढ़े। ठीक है, एक हमने पढ़ा था बोकरचू और यहाँ से हमने क्या बताया, इंडस। फिर हमने बताया था रक्कस्ताल। ठीक है, यू कैन कॉल दैट रक्कस्ताल और यू कैन कॉल दैट एज लांगचन थम्बम इन तिब्बत। तो दीज टू आर लेक्स। ठीक है, अब बोकरचू से तो कोई ऐसा दर्रा वर्रा नहीं पड़ा था, बट इसके सामने एक माउंटेन पास पड़ा था, दैट वाज शिपकीला, जहाँ से सतलज नदी बह के इंडिया में घुस जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ गंगा रिवर सिस्टम। उससे पहले हम ये बता देते हैं कुछ, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पीएससीज़ के, गंगा रिवर सिस्टम से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड गंगा रिवर सिस्टम है। तो देखो ये एक जगह है दैट इज़ कॉल्ड एज बंदरपूंछ। एक्चुअली दिस इज़ अ माउंटेन। बंदरपूंछ इज़ माउंटेन जहाँ पे क्या स्थित है, यमुनेत्री नामक ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ से यमुना निकलती है। ठीक, अभी के लिए बस इतना याद रखो, यहाँ से यमुना निकलती है। तो बंदरपूंछ ये जो पर्वत है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है यमुनोत्री जहाँ से यमुना निकलती है। फिर उसी तरह तरीके से गौमुख एक ग्लेशियर है जहाँ से, सॉरी, गौमुख इज़ द नेम ऑफ द हिल जहाँ पे गंगोत्री नामक ग्लेशियर है जहाँ से भागीरथी निकलती है। तो 2 चीज़ें बता दी मैंने। पहले बताया था कि एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर विच इज सिचुएटेड ऑन बंदरपूंछ माउंटेन जहाँ से यमुना निकलती है। और उसी प्रकार से गौमुख एक पर्वत है जहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री और वहाँ से भागीरथी निकलती है। ठीक, अब इसके बाद केदारनाथ भी एक पर्वत है
और वहाँ पे एक ग्लेशियर है दैट इज़ कॉल्ड एज चोराबारी ग्लेशियर। अब चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है ये। उसी प्रकार से फिर बद्रीनाथ में एक है सतोपंथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ भी एक्चुअली माउंटेन है, वहाँ पे सतोपंथ है, ठीक है। तो सतोपंथ है और सतोपंथ ग्लेशियर का नाम है। और वहाँ से क्या निकलती है, वहाँ से निकलती है मेरे ख्याल से अलकनंदा है क्या ये, आई थिंक दिस इज़ अलकनंदा, राइट। तो ये पहले तुमने सोर्सेज बता दिए, ठीक। मैं यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ, देखो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, राइट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा ये है बद्रीनाथ। सो बद्रीनाथ एक्चुअली क्या है, एक माउंटेन पीक है जहाँ से तुम्हारा एक ग्लेशियर लाई करता है यहाँ पे, जिसका नाम है शतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। और इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, इस ग्लेशियर से निकल रही है ये तो ग्लेशियर का नाम है ना, शतोपंथ। यहाँ से निकल रही है अलकनंदा, ठीक। अलकनंदा निकल रही है इस ग्लेशियर से, राइट। तो जब हमने क्या बताया था कि बद्रीनाथ, शतोपंथ, अलकनंदा, इन तीनों में एसोसिएशन बन गया। फिर से बता दे रहे हैं, बद्रीनाथ, शतोपंथ एंड अलकनंदा, इन तीनों में एसोसिएशन बन गया, ठीक है। जब इन तीनों में एसोसिएशन, तब समझ जाओगे। नाउ अब ये अलकनंदा एक तरह से इसको एक बेस रिवर समझ लो, ठीक है। अब इसमें नदियाँ आके मिलती जाएंगी, सच एज अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलेगी, अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलेगी तो तुम्हारा क्या बनेगा, ये बनेगा विष्णुप्रयाग, ठीक है। ये बनेगा विष्णुप्रयाग बन जाएगा जब धौली गंगा मिलेगी। उसके बाद है फिर, ये तो नाम से ही बहुत आसान है याद करना, अलकनंदा प्लस अब यहाँ अगर नंदाकिनी मिल जाएगी, ठीक है, नंदाकिनी, तो नाम आसान है, नंद, ठीक, नंदप्रयाग बन जाएगा। द कॉन्फ्लुएंस प्लेस विल बी कॉल्ड एज नंदप्रयाग। अब उसी तरह से जब एक नदी का नाम है, देखो अलकनंदा फिर से आ गई, फिर उसमें एक नदी का नाम है पिंडारी, ये जब दोनों मिलेंगी तो ये बनेगा कर्णप्रयाग बन गया पिंडारी के साथ, ठीक है। और जब ये बन जाएंगे, जब अलकनंदा में मंदाकिनी मिल जाएगी तो ये बन जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक, रुद्रप्रयाग। तो यही सारे हम बताना चाह रहे थे। और ये तो आसान है कि भागीरथी जब मिलेगा, ठीक, अलकनंदा में, तो वो बनेगा देवप्रयाग। और जब यमुनोत्री से जो निकली थी यमुना, जब वो अलकनंदा में मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको तो बेसिकली प्रयागराज बोल देंगे। तो ये सब समझ में आ गया, क्लियर है। इसी चीज़ को हमने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। कई बार ये पूछते तो हैं, बट कई बार अगर इसको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को कह दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए एक और लेवल पे जाके इसको याद करना पड़ेगा। जैसे सबसे नॉर्थ में क्या आ रहा है तुम्हारा, सबसे नॉर्थ में तुम्हारा आ रहा है विष्णुप्रयाग, ठीक है। तो विष्णुप्रयाग सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। उसके बाद क्या आया, फिर आया नंदप्रयाग आ गया। फिर उसके और नीचे गए तो फिर तुम्हारा क्या आएगा, कर्णप्रयाग आ जाएगा। और कर्णप्रयाग के भी नीचे चले गए तो फिर तुम्हारा रुद्रप्रयाग आ जाएगा, रुद्रप्रयाग, ठीक। और रुद्रप्रयाग के भी नीचे चले गए तो तुम्हारा देवप्रयाग आएगा, ठीक। और फिर फाइनली प्रयागराज। तो अगर नॉर्थ से साउथ इसको अरेंज करना चाह रहे हैं तो देखो क्या ऑर्डर बनना है, VNK और RDP, ठीक। अब V से विष्णु है, फिर नंद प्रयाग है, फिर ये कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है और ये प्रयागराज है, ठीक है। तो VNK RDP, इस प्रकार से आप कोई निमोनिक बना लो, VNK RDP, नॉर्थ से साउथ, ठीक। तो दैट इज़ ऑल। अब ये कावेरी का थोड़ा सा रह गया था, अब इसको झट से हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा ये टफ नहीं है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखो ये करेक्ट नहीं है। जो बेसिकली कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट हुआ था वो तो 4 स्टेट्स में हुआ था, ठीक है। तो ये इसको गलत मान लो। ये तो अभी कर्नाटका में भी है, केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है और पुडुचेरी में भी वाटर शेयरिंग होता है इसका, ठीक है, पुडुचेरी में भी होता है। सो ये 4 स्टेट्स। नाउ अब ये कावेरी नदी है। अब इसका उद्गम स्थल जो है ये आप गूगल से पता कर लेना कहाँ से, बाय द वे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले ऊपर क्या जो ट्रिब्यूटरी आ रही है ऊपर, मतलब नॉर्दर्न साइड से, तो ये H से हेमावती, ठीक है, ये आई हेमावती। फिर S से शिमसा, फिर अर्कावती और फिर
तिरुमुरारी तिरुमुरारी मुट्टाई, ठीक है। तो ये तुम्हारी ऊपर से नॉर्दर्न साइड से ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है देखो, HSAT, दैट मीन्स एच से हेमावती, फिर शिमसा, अर्कावती, तिरुमुरारी मुट्टाई, ये 4 नदियाँ कावेरी में ऊपर से जुड़ी। अब अगर हम नीचे से बात करें तो ये आ रहा है KSBNA, ठीक। तो ये के से क्या है, के से क्या है, ये कबानी है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, के से है कबानी, फिर एस से क्या है, एस से है सुवर्णवती ये है, ठीक है, सुवर्णवती। उसके बाद BNA, सो दैट इज़ भवानी, ठीक। तो देखो ये थोड़ा सा राइमिंग हो गया। राइमिंग क्या हो गया, कबानी सुवर्णवती भवानी, ठीक, कबानी सुवर्णवती भवानी, ठीक है। और इनके अलावा फिर 3 और है, कबानी सुवर्णवती भवानी, नोइल और अमरावती। इसके बाद नोइल आ जाएगी और फिर लास्ट में तुम्हारी अमरावती आ जाएगी, ठीक है। अब एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, देखो कावेरी नदी है, ठीक, मान लो कुछ इस प्रकार से कावेरी नदी बह रही है। तो हमने ऊपर बताया था सबसे पहले आई हेमावती, ठीक, ये आ गया हेमावती, फिर शिमसा, फिर अर्कावती, फिर तिरुमुरारी मुट्टाई, ठीक है, शिमसा, फिर अर्कावती और तिरुमुरारी मुट्टाई। फिर नीचे से कौन सी आ रही है, नीचे सबसे पहले क्या आई, कबानी, ठीक है। तो लिखते चलते हैं कबानी, फिर आई ये है सुवर्णवती, ठीक है। फिर सुवर्णवती के बाद ये कौन सी है, भवानी, ठीक। इतना तो राइमिंग हो रहा था, कबानी सुवर्णवती एंड भवानी। इसके बाद फिर नोइल आया था, नोइल ये थोड़ा इस पे यू कैन हैव अ पिटफॉल, तो इसको ज़्यादा ध्यान दो, नोइल। और फिर लास्ट में था, क्या था लास्ट में, अमरावती, ठीक, अमरावती, ठीक। तो अब देखो यहाँ 2 A आ रहे हैं, तो ये डोंट कंफ्यूज दिस, ये अर्कावती वाला ऊपर है, नॉर्दर्न साइड से जुड़ रहा है, और अमरावती वाला सदर्न साइड से जुड़ रहा है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया। तो ये है कावेरी हो गया, इंडस हो गया, और ये जो प्रयाग वगैरह बनते हैं वो हो गया। अब बचा क्या, अब गंगा बचा, ठीक है। ये गंगा है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो अब इसमें क्या है, देखो गंगा में क्या कर रहे हैं हम लोग। अब ये कुछ एडिशनल फैक्ट दे रखा है कावेरी के बारे में, जैसे समयुक्ता एक नदी है, दैट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अमरावती। तो अमरावती जो नीचे तुमने देखा था उसकी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे लिख रखी है मैंने, समयुक्ता, ठीक है, याद हो पाए तो रख लेना। समयुक्ता इज़ वन मोर ट्रिब्यूटरी ऑफ अमरावती। नाउ मूविंग टू गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो अब जैसे ये देखो तुम्हारा, मैंने बताया था गंगोत्री ग्लेशियर है, गौमुख पर्वत के पास से, वहाँ पे से भागीरथी निकलती है। और वही भागीरथी जब देव यानी कि किससे जुड़ती है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, तो फिर देवप्रयाग नामक जगह पे मिलती है, ठीक है। वहाँ से ऑनवर्ड्स गंगा का स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। अब मान लो वही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो जो मीटिंग पॉइंट था, ठीक है, देवप्रयाग वाली जगह। अब वहाँ से जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक इसकी ट्रिब्यूटरी आके मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज रामगंगा, ठीक है। तो रामगंगा हो गया। अब रामगंगा की खास बात यह है कि रामगंगा, ये जो ट्रिब्यूटरी ये रामगंगा आ रही है, गंगा में मिल रही है। इस रामगंगा के किनारे एक शहर बसा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज मुरादाबाद। फिर दूसरी नदी गंगा में जो मिल रही है दैट इज़ कॉल्ड एज गोमती, और गोमती की खुद की ट्रिब्यूटरी एक है साई, ठीक है, ठीक। तो मैंने देखा रामगंगा एक नदी है जो जुड़ रही है गंगा में, और उस रामगंगा के नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज मुरादाबाद। दूसरी नदी जो आ रही है रामगंगा में मिल रही है, गंगा में मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज गोमती, और गोमती की खुद की ट्रिब्यूटरी है साई। उसके बाद तीसरी नदी हम लोग देख रहे हैं, ये करनाली नदी है, करनाली नदी, ठीक। फिर करनाली नदी में आके 2 नदियाँ और मिल जा रही हैं अलग अलग साइड से। एक साइड से काली नदी आ रही है, ठीक है, और वही काली नदी का नाम आगे जाके शारदा हो जा रहा है, और उसी शारदा का नदी आगे जाके सरयू हो जा रहा है, ठीक। और दूसरी साइड से राप्ती नदी आ रही है, और ये राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर पड़ रहा है, ये गोरखपुर, और यही राप्ती नदी आके करनाली में मिल जा रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दो, कन्फ्यूजन हो सकता है। और फाइनली सबके सब मिलके घाघरा नामक नदी बना के कहाँ मिल रहे हैं, छपरा नामक जगह पे मिल जा रहे हैं गंगा में। फिर से बता रहे हैं, देखो यू हैव टू स्टार्ट विद द नेम करनाली, ठीक, दिस इज़ द करनाली, राइट। एंड बाय द वे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि करनाली नदी कहाँ से आई,
तो कर्नाली नदी ना एक ग्लेशियर से आई है जिसका नाम है मापचा चुंगो, ठीक है। कहाँ से आ रही है, ये लिखा हुआ है मापचा चुंगो, ये लिखा हुआ है मापचा चुंगो। वहाँ से तुम्हारी कर्नाली नदी आई। कर्नाली में, चलो सिंपल वाला पहले याद कर लो। कर्नाली में अगर हम, ये डायरेक्शन है कर्नाली का, तो कर्नाली में लेफ़्ट साइड से कौन सी आ रही है, राप्ती नदी आ रही है। और राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बचा हुआ, गोरखपुर। और कर्नाली नदी में राइट साइड से कौन सी आ रही है, काली, शारदा, सरयू। और ये सब के सब आगे मिलके घाघरा नामक नदी का रूप धारण कर ले रहे हैं, जो कि फिर फाइनली छपरा में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। अब हम थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो पटना आ जाएगा। अब हम छपरा से आगे बढ़े थोड़ा सा अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर गंगा, तो फिर हमें एक अगली जगह कौन सी मिली, पटना मिली। ये पटना मिल गया। अब पटना में एक नदी एमपी साइड से आ रही है नीचे और गंगा में मिल रही है, दैट इज़ सोन। अब सोन की खुद की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक नॉर्थ कोयल और एक रिहंद है। ये रिहंद और नॉर्थ कोयल, ये सोन की खुद की ट्रिब्यूटरीज हैं। और सोन खुद आके पटना नामक जगह पे गंगा में मिल जा रही है। अब पटना से थोड़ा सा आगे बढ़े तो सोनपुर आ जा रहा है, जगह का नाम है सोनपुर। ये क्यों फेमस या स्पेशल है, बिकॉज यहाँ पे गंडक नदी आके मिल रही है गंगा में। एंड बाय द वे गंडक भी दो नदियों से मिलके एक गंडक बनी है। तो गंडक कौन सी दो नदियों से मिलके बनी है, एक है नारायणी और एक है त्रिशूली। तो ये है नारायणी और ये है त्रिशूली, ठीक है। अब जब सोनपुर से आगे बढ़ेंगे तो अभी एक फ़िलहाल ये छोड़ दो, छोटा नागपुर प्लेटू भी पड़ता है। सोनपुर से थोड़ा ही आगे बढ़ोगे तो छोटा नागपुर प्लेटू नामक इस जगह से एक नदी बहते हुए आती है और गंगा में मिल जाती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पुनपुन, ठीक है। और उसी छोटा नागपुर प्लेटू से एक नदी बहुत आगे जाके मिलेगी, ठीक है, वो हम देखेंगे। वो नदी है दामोदर। तो बस अभी के लिए इतना याद रखो कि जब हम लोग सोनपुर से आगे बढ़े थे, जहाँ पे गंडक नदी यानी कि नारायणी और त्रिशूली से बनी हुई नदी गंडक, जो कि सोनपुर नामक जगह पे गंगा में मिल रही थी, उससे जब हम थोड़ा ही आगे बढ़े यानी कि छोटा नागपुर प्लेटू से एक नदी आती है और गंगा में मिल जाती है, दैट इज़ पुनपुन। फिर पुनपुन से जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस तरफ, तो फिर एक अभी गंडक देखी थी जो कि नारायणी और त्रिशूली से मिलकर बनी थी। अब फिर बुरही गंडक देखेंगे। फिर बुरही गंडक के आगे जब हम जाएंगे तो फिर संकोसी, अरुण और तमर, इन तीनों के द्वारा मिलकर बनाई गई एक नदी है कोसी, ठीक है। संकोसी, अरुण, तमर द्वारा मिलकर बनाई गई नदी कोसी, जो कि आके मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक, गंगा में। अब ये कौन सी जगह है ये गूगल कर लेना, वेयर डज कोसी मीट गंगा। और फिर फाइनली महानंदा एक नदी है जो कि वेस्ट बंगाल में बहती है। वो फाइनल वो नदी है जो कि गंगा में आके मिलती है बिफोर द गंगा ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब मैं एक बात बता रहा था कि छोटा नागपुर प्लेटू से दो नदियाँ निकली थी, एक है पुनपुन जो कि गंगा में मिल जाती है, ठीक है, सोनपुर के थोड़ा आगे ही। और दूसरी एक नदी दामोदर निकली थी जो कि बहुत बाद में जाके, तो दामोदर एक्चुअली इज़ द रिवर विच मीट्स गंगा व्हेन गंगा एंटर्स बांग्लादेश एंड देयर इट इज़ कॉल्ड एज पद्मा। तो एक्चुअली दामोदर मीट्स पद्मा, नॉट गंगा, ठीक है। एंड फाइनली ये दामोदर और पद्मा दोनों मिलके हुगली बना के जो है बे ऑफ बंगाल में निकल जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी तुम्हारी गंगा की। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। ये तो ऊपर से जो नदियाँ आ रही थी, ये जो नदियाँ ऊपर से आ रही थी उनके बारे में बता चुके। फिर जो नीचे से नदियाँ आती हैं, नीचे से जो नदियाँ आती हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देहरादून नामक जगह पे, अब देखो मैंने यमुना बताया था, तो यमुना आ रही है नीचे से जुड़ जाती है गंगा में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। नाउ अब यमुना में भी एक नदी जुड़ती है, यमुना में भी एक नदी जुड़ती है टोन्स, कहाँ पे, देहरादून नामक जगह पे। और यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हम बता दे रहे हैं। CSBK याद रखो, CSBK, सी से चंबल, सिंध, सी से, ये देखो ये चंबल है, दिस इज चंबल, इस दिशा में ये फ्लो कर रही है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चार नदियाँ इस दिशा में जा रही हैं और नीचे की डायरेक्शन से गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये जो चंबल नदी आ रही है, ये जनापाव हिल्स, इंदौर जगह से पे एक जनापाव हिल्स पड़ता है, वहाँ से चंबल नदी आती है और यमुना में मिल जाती है। और मैंने देखा था देहरादून नामक जगह पे एक नदी मिलती है यमुना में, टोन्स। अच्छा, अब चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चार नदियाँ कौन है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक और नदी है जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है, दैट इज़ कॉल्ड बनास, राइट। और बनास के अलावा तीन और नदियाँ हैं जिनका नाम याद रखना है। एक है काली सिंध, एक है शिप्रा, ठीक है। ये देखो यहाँ लिख दे रहे हैं हम। पहली वाली जो है दैट इज़, ये है तुम्हारी शिप्रा, ठीक है। और जो बीच में है ये है काली सिंध, काली सिंध। और जो
थर्ड ऊपर सबसे ऊपर है, दिस इज़ कॉल्ड एज पार्वती, ठीक है। तो ये हो गई पार्वती, ये हो गई काली सिंध और ये हो गई शिप्रा, ठीक। अब ये तीनों नदी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? चंबल की हैं, फ्रॉम वन साइड। फ्रॉम द अदर साइड बनास इज अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, एंड देन फाइनली चंबल आफ्टर collecting waters from these four rivers flows by the side of the city, famous city Kota, and then meets यमुना, ठीक। देन ये हो गया। अब इसके बाद यमुना खुद आके मिल जाती है गंगा में, ठीक। कहाँ मिलती है? वही प्रयाग के पास मिलती है, ऑल राइट। तो ये यमुना हो गया। उसी तरह से हमने बताया था कि एक नदी गंगा में जो नीचे से आ रही है, सोन, तो वो कहाँ से निकलती है? वो अमरकंटक नामक जगह से निकलती है, ठीक है। अगेन दैट इज़ अ हिली रेंज इन द मध्य प्रदेश रीजन, जस्ट लाइक द जनापाव हिल्स फ्रॉम वेयर चंबल ओरिजिनेट्स ऑल्सो लाइज इन इंदौर रीजन ऑफ एमपी। तो इस प्रकार से ये सब हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। नाउ बागमती एक एडिशनल फैक्ट है, दैट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी। अब मैंने बताया था कि लास्ट रिवर है महानंदा विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। तो सेकेंड लास्ट कौन सी थी? कोसी थी ना, विच वॉज बिल्ट बाय 3 रिवर्स। कौन सी थी? संकोशी, अरुण, तमर, इन तीनों से मिलके कोसी बनी थी, ठीक है। तो एक चौथी भी याद रख लो, एक बागमती भी याद रख लो। मान लो कि बागमती ये है, ठीक है, दिस इज़ बागमती विच मीट्स कोसी, ठीक है। तो संकोशी, अरुण, तमर, बागमती, राइट। तो ये हो गया हमारा गंगा रिवर सिस्टम। नाउ कोसी इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ झारखंड, दामोदर इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ असम। और लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ये मजूली आइलैंड नाम से आता है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया हुआ है, ठीक है। एंड पिछली नदी में जो हमने कावेरी पढ़ी थी उसमें एक और ट्रिब्यूटरी है संयुक्ता। तो इतना याद रखो फिलहाल।